नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है कल युग का राजा राहु। राहु से हम कैसे पूरा लाभ ले सकते हैं। राहु किसी भी भाव में हो, थोड़ा जीने का ढंग बदलना पड़ेगा तो राहु आप पर खजाना बरसाएगा, आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा। और जहां तक कि जिसको राहु नीच का कहते हैं, 8 नंबर राशि वृश्चिक, 9 नंबर राशि धनु, इसमें भी राहु चमत्कारिक रूप से अच्छा फल देगा अगर आप राहु के हिसाब से काम करोगे। राहु माया है, राहु राजनीति है, राहु इसमें इमोशंस की, भावुकता की कोई जगह नहीं है। और माया क्या है? माया, इसके अर्थ बदल गए हैं इस कल युग में। कैसे बदल गए हैं? पहले समय में जो व्यापारी होते थे, अगर हम उनको कहते थे कि भाई हेरा फेरी ना करना, वो कहता था कि बहू जी बाल बच्चेदार आदमी हूं, तो अगर हेरा फेरी करूंगा तो बच्चों के सामने आएगी। आज आप किसी से पूछें जो इलीगल काम करता है, हेरा फेरी करता है, ठगी लगाता है कि भाई हेरा फेरी ना करना, वो कहेगा कि जी बाल बच्चे भी तो पालने हैं, अगर हेरा फेरी नहीं करेंगे तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे। तो एक सिनेरियो में बहुत अंतर आ गया है, ये जो कल युग है। तो राहु हमसे इस कल युग के अकॉर्डिंग काम करवाता है। मैं ये नहीं कहता कि राहु हमसे अच्छे काम करवाता है, राहु हमसे इस कल युग के अकॉर्डिंग काम करवाता है ताकि हमें ऊंचाइयां दिखा सके, ताकि हमें लग्जरी की आइटम्स दे सके। राहु दिखावा है, राहु को मजबूत कर लेंगे, दिखावा बहुत हो जाएगा दुनिया में, और संतुष्टि हो ना हो ये एक सेकेंडरी इशू है। और जिनका राहु मजबूत होता है उनके पास संतुष्टि की थोड़ी कमी देखी गई है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि राहु का खजाना कैसे प्राप्त करें। अगर राहु पहले भाव में है, लगन में राहु है, तो सबसे पहले आपके सोचने का ढंग, आपके काम करने का ढंग दूसरों से अलग होना चाहिए। भीड़ से अलग है आप। कैसे अलग है? आपका ध्यान छोटी मोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए। एक पक्षी होता है बाज, बहुत ऊपर तक उड़ारी भरता है वो, और ऐसा कहा गया है कि बाज उसकी जब वो उड़ारी भर रहा होता है उसकी पीठ पर कौवा बैठ जाता है, और कौवा कई बार उसको चोंच भी मारता है, लेकिन बाज कौवे पर कोई ध्यान नहीं देता और वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर और ऊपर। और ऊपर जब जाता है तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। बाज कम ऑक्सीजन में भी गुजारा कर सकता है, और कौवा उसका सांस फूलने लगता है तो वो अपने आप नीचे आ जाता है। यानी कि आपका जो काम करने का ढंग है वो ऐसा होना चाहिए, छोटे मोटे लोगों को इग्नोर करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। हमने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, और जितनी ये दुनिया ताने मारेगी,
ये दुनिया आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। बस आपने डरना नहीं है, आपने साहस रखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, किसी काम की चिंता नहीं करनी, अपने आप काम होंगे। जब बरसात आएगी अपने आप घास उगेगा। आपके सोचने पर घास जल्दी नहीं उग जाएगा। और मैं आपको बाज से रिलेटेड एक और बात बताता हूं कि जो बाज है, दूसरे पक्षी जब बारिश होती है तो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, कोई ना कोई छत ढूंढते हैं, बड़ा दरख्त, बड़ा पेड़ ढूंढते हैं। लेकिन बाज सॉरी बादलों से ऊपर चला जाता है सॉरी बादलों से ऊपर चला जाता है। बादलों से ऊपर जब वो जाता है तो जो बारिश का पानी है वो तो भाई नीचे गिरेगा, तो समस्याओं से ऊपर उठ जाता है कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए, अगर छोटी छोटी समस्याओं को सोचने लग गए कि कौवा मेरी पीठ पर क्यों बैठ गया, तो फिर नींद नहीं आएगी, डर लगेगा, टेंशन रहेगी, पेट की बीमारियां होंगी, हाथ पैर पर पसीना आएगा, और कभी हमारा मन करेगा कि दिमाग को कैसे रिलैक्स करें, चाय पिए, कोई ऐसी वस्तु खाएं कि जिससे दिमाग रिलैक्स हो। इससे हमने थोड़ा बचना है। और ईगो आप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मास्टरमाइंड है आप, पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड है। अनैतिक काम करने में भी आप मास्टरमाइंड है। और आपको पता है कौन आपका जूझ कर रहा है, आपको पता है कौन आपकी मदद कर रहा है। लेकिन कई बार वो कहते हैं कि जो जीत कर भी हार जाता है, या ऐसे कह ले जो अपने आप को हार कर भी जीता हुआ समझता है, उसको बाजीगर कहते हैं। तो कभी कभी आपको जूझ होना पड़ेगा बड़ा लाभ लेने के लिए, तो उसको भी मन पर ना लगाना। कैरेक्टर अच्छा रखें। सबसे बड़ी बात है कि एक बार कैरेक्टर खराब हो गया तो कितनी भी तरक्की कर ले, वो खराब कैरेक्टर जो दाग पड़ गया वो नहीं धुलता। कैरेक्टर अपना उम्दा रखे तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। पैसों की कोई कमी नहीं होगी। शुभ हो राहु लगन में तो धन के जंगल है। बस सेटिस्फैक्शन रखिए। आप को संतुष्टि थोड़ी रखनी पड़ेगी और अधिक प्रोटेक्शन नहीं करनी, सिक्योरिटी अधिक करने के चक्कर में। और कई बार एक चुटकुला मैंने सुना है कि जी एक बंदा बस में सफर कर रहा था, तो उसने एक की जगह 2 टिकटें खरीदी, और साथ बैठी जो उसके साथ सवारी थी उसने कहा कि भाई आपने कहाँ जाना है? कहता जी मैंने वहां जाना है। तो अकेले हैं? कहता जी बिल्कुल अकेले हैं। तो आपने 2 टिकटें क्यों खरीदी? कहता जी मुझे डर है कि कहीं टिकट गवाच ना जाए, एक गुम ना हो जाए। कहता अगर भाई दोनों ही गुम हो गई? तो वो कहता जी ये देखो मेरे पास दिल्ली का पास भी है बस का। तो इतनी इनसिक्योरिटी, ये जो इनसिक्योरिटी की भावना ये आपको नीचे गिरा रही है। इस भावना को आपने खत्म करना है। राहु आपका दूसरे भाव में हो तो मेरी ये बात लिख ले, जब आपका राहु दूसरे भाव में है, आपकी एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में कोई गैप पड़े, पढ़ाई में कोई रुकावट आए, 1 साल आपका खराब हो, तो आपके लिए ये एक भाग्यशाली योग है।
पढ़ाई एक बार बंद कर कर दोबारा शुरू करो, अपनी लाइन चेंज करो, तो ये आपके लिए बहुत भाग्यशाली योग है। और दूसरा, कम बोलो। बहुत आपके पास दिमाग है, लेकिन ये जो एनर्जी है दिमाग की, उसको बोलने में खर्च ना करो, तो आपकी जो रेपुटेशन है वो कम होगी। जो आपके रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं और हैं, वो उनका सोचते ही रहेंगे आप, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि बनती है, राहु जहां उच्च का बनता है, और आप उनका सोचते ही रहेंगे, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होगी। आप किस हालत में हैं, कैसे हैं, उनको कोई परवाह नहीं होगी। तो फिर जिनको आपकी परवाह नहीं है, उनकी परवाह करना सिर्फ समाज के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और धन संचित करने की आदत डाल लें बचपन से ही। जितना धन अधिक संचित करेंगे, उतना अचानक धन प्राप्त होगा। और जो आपकी वाणी है वो ऐसी हो कि जो आपके दिमाग में है वो आपके मुंह पर ना आए। बच्चों को फल बांटना, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, कोई टीचर है या और किसी ऐसे क्षेत्र में है, तो राहु दूसरे भाव में शुभ गिना जाएगा। जिनके साथ बच्चे हैं, जिनको बच्चे प्यार करते हैं, बच्चों से अपने आइडिया शेयर करें। बच्चों की छोटी छोटी समस्या दूर करना आपके लिए रामबाण उपाय है। और किसी से बहसबाजी नहीं करनी। आपको पता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये बंदा बिल्कुल गलत है, तो अभी किसी से बहसबाजी नहीं करनी, हाथ जोड़कर कि भैया तू ठीक है। तो देखिए कैसे धन आपका बढ़ता है। और जो खाने पीने का है ना सिस्टम, खाने पीने का सिस्टम ईश्वर पर छोड़ दें, अधिक परवाह ना करें। जितनी अधिक परवाह करेंगे तो उतना ही आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के जो फैक्टर है टेंशन के कारण अधिक बढ़ेंगे। जो दूसरा भाव है, जो हमारे फोरहेड को, माथे को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर हम टीका लगाते हैं, तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल आपने चिंता नहीं करनी और मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करना है। राहु आपका तीसरे भाव में, राहु तीसरे भाव में अगर आपका विराजमान हो, तो जब भी राहु आपका तीसरे भाव में विराजमान होगा, तो एक बात मेरी नोट कर ले, आपका जो जन्म हुआ है वो राजा बनने के लिए ही हुआ है। जो आपसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आपको टकराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है तो बिलियन का, प्रेम चोपड़ा साहब ने बोला था, लेकिन वो तो फिल्म थी। लेकिन मैं सिर्फ एक डायलॉग की बात करता हूं कि मैं वो भला हूं जो पत्थर को शीशे से तोड़ता हूं। तो इस तरह का आप में ईश्वर की कृपा से दुश्मन को नाश करने की ये शक्ति आप में है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की कुंडली में बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके पीछे पूरा समाज है, जिनको चाहने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, राहु तीसरे भाव में देखा गया। एक बात नोट रखना, जीवन में जो डिसीजन ले लिया, फिर पीछे नहीं हटना। अगर पीछे हट गए तो आपकी रेपुटेशन को धक्का लगेगा। जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। और
चाहे पूरी की पूरी यूनियन वर्कर्स की, पूरे का पूरा लोगों का मासिस ऑफ द पीपल आपके खिलाफ हो जाए, जीत आपकी होगी। सभी बहन भाई परिवार में आपके खिलाफ होंगे, किसी की चिंता नहीं करनी। हाथी की मस्त चाल चलनी है। जितना हाथी की मस्त चाल चलोगे और परवाह नहीं करोगे तो उतना आप अधिक कामयाबी हासिल करेंगे। और आपके भाई बहन वो लोग होंगे जो पिछले जन्म से जिनके साथ आपकी दुश्मनी चली आ रही है, तो उन्होंने अपना लेना देना पूरा करना है, आपने भी अपना लेना देना पूरा करना है। वो लेना देना पूरा हो रहा है। कई बार आपके भाई बहन आपके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि बहुत गुस्सा आता है। और रिश्तेदारों में भी एक आदत होती है हमारे इंडियन स्ट्रक्चर में, इंडियन कल्चर में, कि दूसरे की लड़ाई देखकर खुद मजा लेना। हमारे एक मित्र है, बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करने वाले, राहु तीसरे भाव में है। एक दिन इतना दुखी हो गए वो, तो मुझे कहते हैं फोन पर कि सर मैं एक काम ना करूं। मैंने कहा क्या? कहता मेरा दिल करता है कि मैं एक तख्ती बनवाऊं और अपने घर के बाहर लटका दूं कि मेरे घर में कुत्ते और रिश्तेदार आना अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा भाई इतना गुस्सा नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है उनके कारण आपका मन बहुत चिढ़ेगा। कई बार बहुत अधिक दुख होगा, पहले से ही कोई थोड़ी बहुत बीमारी है उनके कारण और दौड़ धूप हो गई, तो इग्नोर करना इन बातों को। जितना मन पर लेकर चलेंगे कंकर पत्थर, तो अधिक ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। राहु चौथे भाव में, राहु चौथे भाव में लिख लो मेरी बात कि अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है उसका निपटारा जल्दी से जल्दी करवा लो। जब तक आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका निपटारा करवा लो, नहीं तो डिस्प्यूट होगा। कजन के साथ, चाचा ताई के साथ, ब्रदर के साथ पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट तय है अगर राहु चौथे भाव में है। और चंद्रमा का भाव है, माता का बहुत करेंगे, माता का दिल से करेंगे, लेकिन जब माता के करने की बारी आएगी, माता तो माता ही होती है, लेकिन 19-21 में आपका 19 करेगी। माता का लेना देना बाकी है, लेकिन आपका ध्यान, अगर आप इन बातों में उलझ गए तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है उसको क्रिमिनल केस में कन्वर्ट नहीं होने देना। अगर क्रिमिनल केस में कन्वर्ट हो गया तो समझ लो आप उलझ गए। अगर आप उलझ गए तो भाई आप तरक्की कैसे करेंगे? जो आपके गोल्स हैं उन गोल्स को आप प्राप्त कैसे करेंगे? तो इग्नोर करें, खुद मेहनत करते जाए अपने प्रोफेशन में जो आपका फील्ड है, और इसकी तरफ देखना ही नहीं। ठीक है केस चल रहा है, चलने दे, लेकिन गुस्सा नहीं। और अपनी हार्ट बीट का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो थोड़ा खाने पीने की आदत ऐसी हो कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। बचपन से दौड़ने की आदत डालें कि बचपन से ही आपके क्या है, जो मसल्स है, हार्ट के मसल्स है, इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स है, वो मजबूत रहे। नहीं तो क्या होता है कि आमतौर पर देखा गया राहु चौथे भाव में विराजमान हो तो जातक कई बार बचपन में थोड़ी सी उसको अधिक प्रोटेक्शन मिलती है, इसलिए जो उसका प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, कार्य क्षेत्र में भी
जो लोग उसकी टांगे खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, जहां तक उनका मुकाबला अच्छी तरह से करने में असमर्थ रहता है, सक्षम नहीं होता। तो बचपन से ही दौड़े, शरीर को जितना दुख दे सकते हैं दे, कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो देखिए कैसे पूरी उम्र तरक्की करते हैं। लेकिन देखा गया कि 42 इयर्स की एज के बाद या 41 इयर्स की एज के बाद जहाँ तक सैर करने चला जाता है, जहाँ तक एक्सरसाइज शुरू कर देता है, वो कहता है जी अब मैंने मन पर कोई बात नहीं रखनी, भाइयों की हो, कजन्स की हो, रिश्तेदारों की हो, मैं सबको इग्नोर करूंगा। तो भाई इट इज टू लेट। ये आपको 20-22 वर्ष की आयु से ही करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आप चमकते हैं, जैसे शुक्र चमकता है ग्रहों में, ऐसे आप चमकेंगे। पंचम भाव में राहु, पंचम भाव का राहु जब आपके संतान में एक लड़का हो गया, चाहे 2 लड़के हैं, अमूमन एक लड़का एक लड़की होता है जिनके पंचम भाव में राहु होता है, बाकी राशि दृष्टियों का अंतर होता है। जब आपके पास एक लड़का आ गया संतान में, तो समझ ले कि आपकी तरक्की शुरू हो गई है। आपका बच्चे को भी आपको सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। जब आपने अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दे दी, तो वो आपका नाम रोशन करेगा। आपका बच्चा आपके नाम से नहीं जाना जाएगा, आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। और इसमें 1-2 पॉइंट्स मैंने देखे हैं कि अगर बहुत शुभ प्रभाव में राहु है तो बच्चा क्या है, अच्छे कामों में तरक्की करेगा। अगर बहुत अशुभ प्रभावों में है तब भी बहुत ऊंचे स्थान पर जाएगा, लेकिन नेगेटिव कामों में। तो आजकल तो कलयुग है, जो नेगेटिव काम करते हैं पॉलिटिक्स में भी वही कामयाब होते हैं। तो पंचम भाव के राहु पर अगर नेगेटिव प्रभाव हो तो उनकी संतान पॉलिटिक्स में जाती है और उस क्षेत्र में बहुत अधिक तरक्की करती है। मेडिकल लाइन में भी आप तरक्की करेंगे। आपके बच्चे अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहे तो वो भी तरक्की करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा ना आए तो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। अगर आ जाए तो उसकी लत बढ़ जाए तो फिर आपको सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए। पंचम भाव अचानक लाभ का भाव है। अगर राहु के साथ अष्टमेश आ जाए, धन का मालिक आ जाए, या दृष्टि वगैरह का संबंध बन जाए, अचानक धन लाभ, लॉटरी से धन लाभ, पैतृक संपत्ति से धन लाभ, कोई भूमि का टुकड़ा पड़ा है उसकी एकदम कीमत बढ़ गई, अचानक धन लाभ होते रहेंगे। और आपके जीवन में अचानक तरक्की के मौके आते रहेंगे। आगे आजी, अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव में राहु विराजमान हो जाए, जब 6ठे भाव में राहु आपकी जन्म कुंडली में विराजमान हो जाए तो इसका क्या अर्थ होगा। जब 6th हाउस में राहु विराजमान हो जाए तो जो लोग विरोधियों को साथ लेकर चलते हैं वो लोग तरक्की करते हैं। ये राजनीति का पहला नियम है, अपने विरोधियों को साथ लेकर चले। 6ठे भाव में राहु, आपको पता है ये मेरा विरोधी है, उसका काम पहले करें। आपको पता है ये मेरा कॉम्पिटिटर है, उसका काम पहले करें कि उसको लगे ही ना कि आप उसके से आप विरोध की भावना रखते हैं। लेकिन जब मौका मिले तो पूरी एनर्जी के साथ उसको कुचल दे। और ऐसा ही करते हैं जिनके 6ठे भाव में राहु होता है। और जो आपकी ऊर्जा है, आपकी जो ऊर्जा है उसको आपने टेंशन में नहीं लगाना, अधिक सोच विचार में नहीं लगाना, अधिक प्लानिंग में नहीं लगाना। अगर प्लानिंग के चक्कर में अधिक पड़ गए
तो उसका जो सोच का सीधा संबंध है आपकी पेट की प्रॉब्लम्स पर होगा। इंटेस्टाइन्स में सो जाएगी, एसिडिटी होगी। कितने ही टेस्ट करवा लेना, लेकिन किसी टेस्ट में कुछ नहीं आएगा जब राहु छठे भाव में होगा। क्योंकि जो रोग की जड़ है वो तो आपके दिमाग में है, वो तो आपकी सोच में है। आपके दिमाग पर तो धुआं पड़ा है, धुएं की चादर है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन छठे भाव का राहु शत्रुहंता जोग, बहुत बड़ा शत्रुहंता जोग। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शत्रुओं का नाश करने में विश्वास न रखें। एक शत्रु का नाश करेंगे 2 बनेंगे, 2 का करेंगे 4 बनेंगे। शत्रुओं को मित्र बनाने की कोशिश करें, या शत्रु को आप मित्र की तरह उसके साथ ट्रीट करें, या ट्रीट करने का ड्रामा करें। और किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अपनी राजनीति के सहारे आप पूरी तरक्की करेंगे। राजनीति में तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो आपका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, तो बड़ा करिए। छोटे छोटे मुद्दों की तरफ भागना ही नहीं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना ही नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझना ही नहीं। और जो लोग नौकरी करते हैं पूरे धड़ल्ले से कीजिए। एक रास्ता बंद होगा, 2 रास्ते खुलेंगे। और जितनी धड़ल्ले से आप नौकरी करेंगे उतना आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक कामयाब होंगे। आ गया सप्तम भाव में राहु। सप्तम भाव में राहु एक ऐसी पोजीशन कि जीवन में आपके अपने कम से कम 1-2 बार आपको धोखा देंगे ही देंगे। बहुत धोखे मिलेंगे आपको आपके अपनों से, और उन धोखों के कारण आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा, आपको धन का नुकसान होगा। धन का नुकसान होने के बाद फिर आपको अकल आ जाएगी। अगर भाई पहले ही अकल कर ले, यानी पहले ही शुक्र को मजबूत कर ले, मिश्री का दान कर दे, देसी घी का दान कर दे, सुगंधित पदार्थ का दान कर दे, या किसी ऑपोजिट सेक्स को सुगंधित पदार्थ का दान दे दे, दान क्या गिफ्ट दे दे, तो इस जो अपनों से धोखा है उससे आप बचे रहेंगे। दूसरी बात, आप पर आपके अपने आपके करीबी कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे। इसके लिए तैयार रहें। कोर्ट केस कर दिया तो ये नहीं सोचना कि मेरे इतने करीबी ने कर दिया, मैंने उसका जे किया, सब खत्म। अगर पुरानी बातें सोचते रहेंगे, मैंने इसका इतना भला किया, इसने मुझ पर ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो फिर आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे। एक्सेप्ट कीजिए, प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट को बिल्कुल भूलना होगा, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। पर स्त्री से बचे, और जो आपकी पत्नी है उसको गुण और दोष के साथ स्वीकार करे, तो देखिए कैसे आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। और अगर पार्टनरशिप में काम है, साझेदारी में काम है, तो पार्टनर के साथ साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनानी पड़ेंगी, तो वो आप कामयाब रहेंगे। कभी बहुत अधिक संकट आ जाए, संकट मोचन बजरंगबली वो आपकी रक्षा करेंगे। और सप्तम भाव का राहु, आप पेशेंस रखिए,
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिक सीजे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु आती है फल की, तभी फल आएगा। जितनी आप में पेशेंस होगी, उतना आप सूरज की तरह चमकेंगे, गुलाब की तरह महकेंगे। आपको महकना है और छोटी छोटी प्रॉब्लम से दुखी होकर उससे भागने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी। अष्टम भाव का राहु, अष्टम भाव का राहु जातक में एक पागलपन देता है पैसों का, और आ जाए और आ जाए। जब नहीं आता तो कहता है जीवन में कुछ नहीं रखा, मैं तो दुनिया से दूर भागना चाहता हूं। उसकी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो मैं तो दुनिया छोड़ दूंगा। तो भाई अष्टम भाव का राहु, अगर आप थोड़ी सी भी पेशेंस रखे, जीवन में अचानक ऐसे ऐसे लाभ करवाएगा, ऐसे ऐसे लाभ करवाएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वहां से धन आएगा, वहां से प्रॉपर्टी आएगी, वहां से मान सम्मान इज्जत आएगा जहां से आपने कभी सोचा ही नहीं। सीक्रेट सीक्रेट संबंध, गुप्त संबंधों से बहुत लाभ। जब भी किसी प्रॉब्लम में होंगे, जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, उन गुप्त संबंधों के कारण आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। और जीवन में साम दाम दंड भेद आपको अपनाना पड़ेगा, लेकिन सीक्रेट रहकर। अगर सीक्रेट ना रहे तो आप किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस सकते हैं। अगर सीक्रेट ना रहे तो गुप्त रूप से आपकी शिकायत हो सकती है, और कभी कोई बीमारी आए और उसकी दवाई रोज खानी पड़े, या छोटी मोटी बीमारियां आती रहे, रोज कोई ना कोई गोली खानी पड़े, टेबलेट खानी पड़े, तो बहुत अच्छा आपके लिए। जैसे रोटी खाते हैं वैसे टेबलेट खा ली, ये आपको बड़ी बीमारी से बचाएगी और आपकी उम्र लंबी करेगी, बड़े दुख से बचाएगी। तो इससे आपने सोचना नहीं कि अब ये गोली खाता था, ये भी खानी पड़ गई। बहुत अच्छा है। आपको जैसे बड़े ग्रह को, किसी कहते हैं कि कोई ग्रह आया था, तो बड़े ग्रह को छोटे में कन्वर्ट करेगी। नवम भाव में राहु, नवम भाव में राहु, तो भाई सबसे बड़ी बात, क्योंकि तीसरे भाव के सामने आ गया, तो जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा है, जिन्होंने बचपन में आपके साथ बहुत प्यार किया, जवानी के समय में जब आप तरक्की करेंगे तो उनसे आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होगी। और बचपन से उनके साथ एक आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी मिल रही है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत जल्दी असर करेगी। नवम भाव में राहु भाग्य के कारण कई बार बांधते बांधते काम रहेंगे। इसलिए ही कहते हैं कि नवम भाव का राहु जन्मभूमि से दूर जातक को तरक्की देता है। जन्मभूमि से दूर इसलिए तरक्की देता है कि वहां आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके जो बिल्कुल अपने हैं, जो बचपन से आपको जानते हैं, चाहे आपके भाई बंधु ही हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होगा। तो आप तक उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। धार्मिक होने का ढोंग नहीं करना। अगर धार्मिक नहीं है तो नहीं है, मांस खाते हैं तो खाते हैं, शराब पीते हैं तो पीते हैं,
दम से कहिए, छुपाना नहीं, और धर्म के मामले में स्लिप नहीं होना कि जी आज इस देवी देवता को आगे झुके, उसने हमारे 4 काम कर दिए, एक काम नहीं किया तो देवी देवता ही चेंज कर लिया। तो आजकल तो लोग भगवान बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ, वो कहता जी मुझे छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई आजकल तो लोग भगवान बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, तो हम और आप तो चीज ही क्या है। तो ऐसे जब नवम भाव में आपका राहु आ जाए, एक बार जिस देवी देवता की शरण में चले जाए, उम्र भर उसी की शरण में रहे, उसी की शरण में रहे। मैं ये नहीं कहता कि किसी और के दरबार पर नहीं जाना, लेकिन जो मेन शक्ति है वही है जो आपको बचाएगी। और बाय सी, बाय एयर, पानी में, हवा में यात्रा अवश्य करना, ये आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको जीवन में ऐसा लगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो सिंपल सा मंगलवार को गरीबों को गुड़ का दान करें या शक्कर का दान कर दें। या आजकल तो लोग कहते हैं कि जी व्हाइट शुगर हम खाते नहीं, शक्कर खाते हैं। फिर पुराने रिवाज आ गए, क्योंकि नए रिवाजों ने हमारी जो लाइफ है वो बाहर से तो बहुत सुखी कर दी, अंदर से बहुत दुखी है। तो शरीर फिट रखने के लिए लोगों ने शक्कर खानी शुरू कर दी। तो शक्कर की गिफ्ट कर दे, किसी दोस्त के घर गए, शक्कर ले गए, तो भाई आ रहा था सोचा ले चलूं। तो इस तरह के काम कीजिए, राहु आपको बाहर लेकर जाएगा जहां कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर ये आपका प्लेनेट माया का कारक 10वें भाव में आ जाए, केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव, सप्तम से चौथा, चौथे से सप्तम, और सबसे बड़ी बात अष्टम से तीसरा सीक्रेट पराक्रम, तो जातक में सीक्रेट पराक्रम होगा। जातक जिस भी फील्ड में होगा, साम दाम दंड भेद, उसे कोई भी नीति अपनानी पड़े, वो टॉप लेवल पर पहुंचेगा। और टॉप लेवल पर पहुंचने के बाद वो कहेगा कि मैं फर्स्ट 5 में आ जाऊं। फर्स्ट 5 में आने के बाद वो कहेगा मैं सबसे ऊपर चला जाऊं। तो भटकाव रहेगा ऊपर जाने का, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। बड़ा लेवल प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं जितना बड़े लेवल को मेंटेन करना मुश्किल है। इसी चक्कर में अपने परिवार के सदस्य को अधिक समय वो नहीं दे पाएगा। अधिक समय ना देने के कारण उसके परिवार के सदस्य, उसके जीवन साथी, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा मन मुटाव उसकी लाइफ में चलता रहेगा। और जब 10वें भाव में राहु हो, तो पिता अगर किसी और को अधिक धन देना चाहे, क्योंकि आपको तो ईश्वर ने बहुत दे दिया, अब ध्यान ये है कि पिता से भी अधिक मिल जाए। राहु क्या है? पागलपन है, माया है। जितना मिल जाए उतना कम, जितनी पावर आ जाए उतनी कम, जितना धन आ जाए उतना कम। लीगल कैसे भी काम कोई भी करना पड़े करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके किसी भाई बहन को पैसे की आवश्यकता है, तो उसमें आपने रोड़ा नहीं बनना, उसमें रुकावट नहीं बनना और देने दीजिए। तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। और जब आप बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाए, जिनके सहारे आपने वो पोजीशन अटेन किया, उनको भूलना नहीं। जहां आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जिनके सहारे
आपने ऊंचाइयां हासिल की, फिर उनकी परवाह नहीं करते। तो उनकी परवाह हमेशा करनी है, चाहे कितना ही पावर आ जाए, उनका काम आपने प्रायोरिटी बेस पर करना ही करना है। 11वें भाव में राहु, 11वें भाव में राहु, मेरी एक बात लिख ले, और रोज सुबह आपने ये सोचना है कि मैं संतुष्ट रहूंगा, परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि जीवन में ये संतुष्टि नहीं होते। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आया कि जिनके 11वें भाव में राहु है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना ऊंचा है, मापना ही मुश्किल है। ईश्वर खुद आ जाए उनके घर, अब तो वो यही कसर बाकी मुझे लगती है कि 11वें भाव का राहु, बहुत कुछ दे दिया ईश्वर ने, और उसके बाद भी कहते जी खुशी नहीं है। तो भाई अब खुशी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि कोई आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए आप खुश हो जाएंगे। इसका मैं आपको एक रामबाण उपाय बता देता हूं कि जब 11वें भाव में राहु हो और आपको ऐसा लगे कि आप खुशी नहीं है मेरे पास, नींद नहीं आ रही, सभी पर शक होता है कि वो मेरा बुरा करेगा, तो आपने सिंपली, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट है, उनकी आपने सेवा करनी है, तो आपको खुशी की प्राप्ति होगी। और जहां राहु कहता है आमदनी होगी, एक से अधिक साधनों से होगी, और आमदनी के लिए आपको सभी नीतियां भी अपनानी पड़ेंगी, आप अपनाएंगे भी, लेकिन आपको वो फार्मूला अपनाना पड़ेगा, मुंह में राम राम बगल में शूरी। शूरी ये नहीं कि किसी को घोपनी है। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसकी आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। भाइयों के साथ जो आपका फर्जा निभाते रहे, क्योंकि अगर भाइयों के साथ, कजन्स के साथ लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन की ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आपके जो कजन्स है, ब्रदर्स है, अगर उनके लिए थोड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़े तो सैक्रिफाइस कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहू पर और दामाद पर कभी विश्वास ना करें। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके प्रति आपने कोई गलत रवैया रखना है, मैं कहता हूं विश्वास नहीं करना। इमोशंस में आकर उनको कोई ऐसी गिफ्ट नहीं दे देनी, उनके नाम पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं करनी कि बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर किसी को देना है, वसीयत बनाकर जाए, आपके मरने के बाद मिले। जीते जी अगर आपने इमोशंस में आकर, भावनाओं में बहकर, खासकर हमारी जो माताएं हैं कि मैंने तो अपनी लड़की का ये करना है जी, मेरा तो जवाई, उसके पास इस चीज की कमी है जी, लड़की के पास कहीं दुखी ना हो जाए, तो एक आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर 12वें भाव में राहु, तो 12वें भाव का राहु इंडिकेट करता है कि भाई आपकी आत्मा ने बहुत से शरीर देख लिए, बहुत से जन्म देख लिए, बहुत सी दुनिया देख ली, दुनिया के सभी रंग देख लिए। अब इस जन्म में आपने मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना है। एक आपको हीरा है जो मिल गया, राहु सब कुछ कर सकता है। अगर राजनीति में आगे लेकर जा सकता है तो मोक्ष में क्यों नहीं जा सकता? ये थोड़ी ना है कि मोक्ष में गुरु ग्रह ही लेकर जाएगा, बृहस्पति ही लेकर जाएगा।
राहु भी लेकर जाता है। राहु आसानी से लेकर जाता है। राहु एक पागलपन देगा अगर आपका ध्यान ईश्वर की ओर चला जाए। अगर आपका ध्यान शैया सुख से दूर चला जाए, बेडरूम से दूर चला जाए, अगर आपका ध्यान बीमारों को बचाने में, उनको ठीक करने में चला जाए, तो आप इतने अच्छे कर्म कर लोगे और आपकी आत्मा ने बहुत सारे बुरे कर्मों का फल तो अभी तक भोग लिया। बहुत कम अच्छे कर्म करने बाकी हैं, तो वो कीजिए और देखिए कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा मकसद क्या है जो किसी को नहीं मालूम, और राहु बाकी भावों में मालूम भी नहीं होने देगा जल्दी जल्दी। या राहु पर जितनी अगर बहुत ही शुभ प्रभाव हो, गुरु का भी हो, बुध का भी हो, शुक्र का भी हो, तो कहीं ना कहीं ये हमें सच्चाई से अवगत करवाएगा कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा। अदरवाइज सिर्फ 12वें भाव का राहु आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। और ऐसा नहीं कि बचपन से ही ले जाएगा, पहले आपको दुनियावी सुख दिखाएगा, फिर जिन वस्तुओं से आप सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनसे आपको दुख दिलवाएगा, क्योंकि उनसे वृत्ति की भावना तभी आएगी ना आप में। मान लीजिए किसी स्त्री से बहुत प्रेम है, तो वो आपको बहुत बड़ा धोखा देगी, क्योंकि उससे आपको वृत्ति चाहिए। धन से बहुत प्रेम है, एकदम धन का झटका, तो मोक्ष की ओर ये लेकर जाएगा। और राहु का आप क्योंकि कभी कभी 12वें भाव का राहु बचपन से ही बीमारी जल्दी डिटेक्ट नहीं होती कि क्या बीमारी है। 6, 8, 12 का राहु थोड़ी सी इसमें ये नेगेटिव है कि 1-2 बार टेस्ट में बीमारी नहीं आती, या डॉक्टर मिस कर जाता है कि कौन सी बीमारी है। तो अगर 1-2 बार टेस्ट में बीमारी ना आए, टेंशन नहीं लेनी, उसके बाद अपने आप आ जाएगी। और जितनी लेट आपकी बीमारी डिटेक्ट हो उतना आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोशिश करें जब 12वें भाव में राहु हो, लेकिन एक बहुत ही अच्छा योग है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि कैसे राहु आपको पर खजाना बरसाता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।